Hi everyone, this is Inam Ali, your English trainer. Today I'm back with a new video. In this video, we are going to discuss third tense of the present. So two tense we have already discussed in previous videos. In those videos, maybe you have studied about present simple and present continuous tense as well. Means present passive tense. Those videos, maybe you have taken some help, and so dear listeners, if you want to improve your communication skill, I mean speaking skills, if you want to boost your speaking skills, so for that purpose you will have to keep in mind a few things that will be very helpful for each and everyone, because this tense is used in our daily life speaking conversation, and this tense is gonna help us in many things, like for example in many situation. And so in this video we are going to learn that how to use this tense properly, and especially how we can take some help from this tense. So in this tense is also called father of the tense or king of the tenses. This tense, present perfect tense. Perfect means complete, full. In Urdu, takmil, mukammal, we can also call like, okay. But in this tense, right now, we are going to study three main points. So without any delay, let's get started. So let's start the board. The very first point is experience, accomplishment. A note, no pause time. देखिए व्यूअर्स एंड लिसनर, सो इस टेंस को हम सिचुएशनल यूज करेंगे. थ्री सिचुएशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस, accomplishment, and second, action that completed recently. थर्ड इज कंफ्यूजन. इस टेंस में हम कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे. अक्सर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा डेली लाइफ रूटीन स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा उनको मिस्टेक करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी टेंस का कंफ्यूजन का नहीं पता होता कि इस टेंस कंफ्यूजन क्या है. वो खुद को कंफ्यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी है, रहा है, रही, चुका है, चुकी है, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं. दरअसल उन चीज़ों से इन टेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें टेंसेस जो सीखनी है वो अंग्रेज की तरह सीखनी है, सिचुएशनल सीखनी है. क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि ता है, ती है, चुका है, चुकी है, इन चीज़ों से बिल्कुल हटके दूर है. इन चीज़ों से आपको मैं दूर करूंगा, क्योंकि वो उनसे ताल्लुक नहीं रखते. क्योंकि इंग्लिश इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक अलग ज़ुबान है, उर्दू एक अलग ज़ुबान है, पश्तो ये ज़बरदस्त ज़ुबान है. देखो हर ज़ुबान में भी ये चुका है, चुकी है, ये नहीं होता ना. पश्तो में कुछ और होते हैं, उर्दू में कुछ और होते हैं, सिंधी, बलूची, पंजाबी और दीगर लैंग्वेजेस में, बंगाली, हिंदी, इन लैंग्वेजेस में कुछ और होता है. ये सिर्फ उर्दू में चुका है, चुकी है चलती हैं. तो लिहाजा आपको टेंसेस सिचुएशनल सीखना चाहिए. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड. द फर्स्ट पॉइंट इज हियर. The first point is over here, experience, accomplishment. Experience means accomplishment means कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस हासिल किया, जो काम आप कर चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं, उन सारी बातों को इकट्ठा करेंगे. फॉर एग्जांपल आपकी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट है, इसकी एज फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स है. एग्जाम्पल 20 ईयर्स है. ये चाइल्डहुड से लेकर अब तक 20 ईयर्स जो कुछ भी कर चुका है वो इसकी एक्सपीरियंस में, इसकी अकॉम्प्लिशमेंट में आ जाता है. ठीक है. लेकिन वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, एक चीज आपको जहन में बिठानी है कि जब भी हम कोई एक्सपीरियंस बताएंगे, इसमें हम कोई पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे. इस तरह की फर्स्ट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. I have done graduation in 2015. That's actually wrong. That's totally wrong. ये wrong है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं 2015 में. तो ये wrong है. क्यों? क्योंकि आप इसमें past tense यूज नहीं कर सकते. जब भी टाइम
टाइम यूज करना है आपको, तो ये आप पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट मीन बीत गया है, गुजर चुका है। तो ये जो दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल, आई हैव डन ग्रेजुएशन, करेक्ट है ये। आप इस तरह यूज नहीं कर सकते आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015 2020, ये यूज नहीं कर सकते आप। इसको आप यूज करेंगे तो आप कहेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2015, तो ये वो करेक्ट होगा। लेकिन अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा जो आप कहेंगे आई हैव डन। तो ये चीज आपको अपने जहन में बिठानी है। ये हुआ था इसका फर्स्ट यूजेज। सेकंड यूजेज है एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। रिसेंटली यानी अभी अभी जो हुआ है, अब से पहले जो एक्शन हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, हम उस पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होम चोर्स। वो मतलब ये नहीं वो अभी अभी घर के सारे काम कर चुकी है, ये जो काम खत्म की है, चुका चुकी पे नहीं जाना। इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि वो अभी अभी अपने घर के काम कर लिए हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, उर्दू में इस तरह भी बयान कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी अभी देखो, जस्ट मीन्स अभी अभी, यानी अभी एक काम हुआ है, अभी एक्शन हुआ है, बिफोर नाउ, अब से पहले, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे। सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है हमारे पास? अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, वो जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि चुका चुकी वगैरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। अब 2 दिन से मैं बीमार हूँ। मोस्ट ऑफ पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि कहते हैं कि आई एम इल फॉर 2 days। सो एक्चुअली यहाँ पे आप सिंस फॉर यूज करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन को बताता है। तो आप यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते आई एम इल फॉर 2 days। सिंपली आप कह सकते हैं आई एम इल, टुडे आई एम इल, yesterday I was ill। आप इस तरह कह सकते हैं। लेकिन अब जब भी आपको टाइम मेंशन करना है, ड्यूरेशन मेंशन करना है, तो फिर आपको सिंस फॉर लगा के फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना है इस चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर आई एम इल फॉर 2 days। दैट्स रॉन्ग, एक्चुअली ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट बताना है आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ये करेक्ट होगा कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूं। आई हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर 10 days। ये भी आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार है 5 दिन से। आई हैव हैड फीवर सिंस लास्ट नाइट, कल रात से मुझे बुखार है। फॉर 10 days, 10 दिनों से है। फॉर 5 days, ओके। आपको आई हैव बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बात जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि इस टेंस में हम सिंस फॉर यूज नहीं कर सकते, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करेंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोना ओवर हियर। सो आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। मैं उसको बचपन से जानता हूं। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, सॉरी फॉर, ओके, सिंस चाइल्ड, ये रॉन्ग है। लोग कहते हैं कि मैं उसे जानता हूं, बचपन से जानता हूं। इसमें कोई चुका चुकी नहीं है, कोई लिया लिया वगैरह नहीं है जो अक्सर उर्दू आइडेंटिटी में आता है। देखो, मैं उसको जानता हूं, तो वो इस उन्वान से वो मिस्टेक करते हैं कि मैं जानता हूं, हाँ भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हूं वगैरह ये जब आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। नहीं, इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो इस उर्दू पे नहीं जाना। उर्दू में होगा कि मैं 2 दिन से बीमार हूं, तो आप ये नहीं कहना कि आई एम इल फॉर 2 days। आप कहेंगे मैं उसे बचपन से जानता हूं, मैं बचपन से उसको जानता हूं। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। आपको अगर नया एग्जाम्पल तो आप यूज आई हैव नून हिम सिंस चाइल्डहुड। मैं उसको बचपन से जानता हूं। लेट्स लुक एट द अनदर एग्जांपल। आई हैव बीन टू लाहौर। ये आपका आई हैव बीन टू लाहौर, दैट्स रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग है। कैसे? आप कहें आई हैव बीन टू लाहौर, लाहौर में रहता हूं,
मैं लाहौर गया था, मैं लाहौर में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैं लाहौर 5 बार गया हूँ, 10 बार गया हूँ। तो देखो आप मुझसे अभी फेस टू फेस बात कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं लाहौर गया हूँ, मैं इस्लामाबाद गया हूँ, कराची गया हूँ। तो आप मुझसे बात, आप नॉट देयर, आप यहीं पे हैं। तो अगर आप कहेंगे कि अगर आप ये सुनिए कि मैं जा चुका हूँ लाहौर, तो आप ये चुका चुकी वजह से कि चक्कर में पढ़ के आप ये सेंटेंस रॉन्ग बनाएंगे, आई हैव गॉन टू लाहौर। अभी भाई अगर आप लाहौर गए हैं तो मुझसे फेस टू फेस, यानी आप यू आर स्टिल देयर, आप वहीं पे हैं, अभी भी वहां पे हैं। तो आप गॉन यूज नहीं कर सकते, आप यूज करेंगे बीन। आई हैव बीन टू लाहौर मैनी टाइम्स, आई हैव बीन टू लाहौर 3 times, I've been to Lahore twice, I've been to Lahore once। आप कहेंगे मैं एक बार लाहौर गया हूँ, मैं लाहौर में रह चुका हूँ। तो आप इस तरह सेंटेंस बनाने के लिए जो कंफ्यूजन है आप आई हैव बीन यूज करेंगे, ठीक है। आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप कहेंगे आई हैव गॉन टू लाहौर, सो दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, ओके। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने रॉन्ग ये रेड कलर पे जो मैंने डिस्प्ले करवाया है, तो ये मीन्स रॉन्ग है ये सेंटेंसेस, कभी ये मिस्टेक नहीं करना। Okay, let's move on to the second part of the tense. In that part, we are going to study negative, interrogative, positive statements, affirmative statements, negative and interrogative. So we will study all that. Okay. So let's move on to the second part of the value. Okay, listener. So let's study second part of the tense. In this part, we are going to define the tense, that how we can define the tense, and we will study formula, positive formula means affirmative formula, how to make positive statements, and second, we will know about the negative statements, and third, we will know to the about question statements means interrogative statements, interrogative sentences, how to make them, and finally we will study WH question in this tense. Okay, so let's get started. We can define this tense. This tense is used to describe an action or event that happened in the past but affects the present, means shows completed action। इस टेंस को हम डिफाइन करते हैं कि इस टेंस को हम यूज करते हैं एक एक्शन बयान करने के लिए और एक इवेंट बयान के लिए कि जो पास्ट में हुआ है, समथिंग हैज डन बिफोर नाउ, समथिंग हैज कंप्लीटेड बिफोर नाउ, अब से पहले जो कोई काम हुआ है लेकिन उसकी असरात प्रेजेंट पे पड़े हैं, ठीक है, प्रेजेंट में उसको हम मेंशन करते हैं। शोज कंप्लीटेड एक्शन, ये कंप्लीट एक्शन को बताते हैं, ठीक है। Let's look at the formula. First, when we make positive statements, when we make positive examples for the such purpose, we will have to study the formula subject first plus have has plus third form, I mean past participle plus object। हम फॉर्मूले को जब स्टडी करेंगे फर्स्ट हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हैव हैज ये दो ग्रुपों में यूज होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के साथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे। सेकंड ग्रुप के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ हम हैज यूज करेंगे। और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करेंगे, और जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, V3 भी कहते हैं। और स्पेशली ये फॉर्म्स अगर रेगुलर है तो ED से बनेंगे, अगर इरेगुलर है तो EN से और N से बनेंगे, ठीक है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज वो है वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। हम अपने होमवर्क को कर चुके हैं या हमने अपना होमवर्क किया है, ठीक है। सेकंड, अगर हम नेगेटिव को मेंशन करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट लेंगे, फिर हैव नॉट, फिर हैज नॉट,
प्लस V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हैव नॉट को जब हम कंट्रैक्शन फॉर्म में लेंगे हैवंट होगा, और हैज नॉट को हम जब कंट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे उसका तो हैजंट होगा। क्या होगा? हैजंट, शी हैजंट, ही हैजंट, इट हैजंट। एंड थर्ड, फॉर एग्जांपल सैम हैजंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, लाइक दैट, ओके। आई हैवंट, इस तरह आप वी, यू, दे, प्लूरल सब के साथ आप हैव यूज करेंगे, हैवंट यूज करेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल आई हैवंट सीन हर टुडे, मैं आज उसको नहीं देख चुका हूँ, मीन्स आज मैंने उसे नहीं देखा है। शी हैजंट विजिटेड पेशावर येट मीन्स अभी तक वो पेशावर नहीं गई है, नहीं जा चुकी है, ठीक है, यानी पेशावर अभी तक विजिट नहीं कर चुकी हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, तो हम हैज और हैव को जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम शुरू में लगाएंगे, वी विल ब्रिंग देम इन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, प्लस सब्जेक्ट, फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैज शी स्टडी फॉर द एग्जाम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो एग्जाम के लिए स्टडी कर चुकी हैं। हैव वी मैट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं, ठीक है। सो ऑल दैट, when we make a WH question in this tense, how to make a WH question in this tense, let's study. For example, first WH question means informative question, हम previous videos में भी जिक्र कर चुके हैं। जब हम किसी रीजन या किसी शख्स या कभी टाइम के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम WH क्वेश्चन को यूज करते हैं। दैट्स रियली सो इम्पोर्टेंट इन एवरी एंड ईच टेंस। व्हाट हैव यू मेड फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए आप क्या बनाए आपने, ठीक है, क्या बना चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज शी नोन यू, कब से वो आपको जानती है। वही क्वेश्चन, वही जो कंफ्यूजन का मैंने पार्ट 1 में जिक्र किया था कि ये चुका चुकी वगैरह पर ज्यादा बिलीव नहीं करना, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज शी नोन यू, कब से वो आपको जानती है। थर्ड, हैव यू हेयर्ड द न्यूज अबाउट अली, इसमें हम आंसर भी देंगे और इसमें पूरा सेंटेंस हम पूरा जो मकसद है वो बयान करेंगे। हैव यू हैड द न्यूज अबाउट अली, नो, नो मीन्स आंसर है, नो। व्हाट हैज ही डन, वो क्या कर चुका है। ही हैज वन द कंपटीशन, और स्पेशली लोग को मिस प्रोनाउंस करते हैं, होमोफोन्स है वन, ONE वन, इसका मतलब है एक, और एक ये वन है सेकंड फॉर्म ऑफ द विन, ये विन का ये होमोफोन्स है, जिसकी साउंड एक जैसी होती है, जिसका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फॉर्म, फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, ओके। Okay, my dear listener, in this part we are going to discuss yet, just, already and have you ever. इस किस्म की कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जो इस टेंस में आते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। ये फाइनल पार्ट है इस टेंस का। टेंस और वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, तो जब हम यट का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज यट इन दिस टेंस, समथिंग हैज नॉट बीन डन, फिनिश्ड अंटिल द प्रेजेंट, कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम यट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैवंट डिस्कस्ड द इशू यट, अभी तक हम इस मसले को डिस्कस नहीं कर चुके हैं, अभी तक हमने इस मसले का डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, हैज ही स्टार्टेड हिज प्रोजेक्ट येट, क्या वो अभी तक उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है या शुरू कर चुका है। याद रखना, नोटिस 1 2 3 थिंग्स इन दिस व्हेन वी यूज येट। देखो, येट ये सेंटेंस की एंड में आता है, इसको हमेशा हम सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे।
ये पॉजिटिव और सॉरी ये नेगेटिव और क्वेश्चन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पर्पस के लिए और क्वेश्चन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएगा, ठीक है। सेकंड, वी यूज जस्ट, मीनिंग वेरी रिसेंटली, अ शॉर्ट टाइम एगो। सो अभी अभी कुछ काम हुआ है, रिसेंटली कोई एक्शन हुआ है, कुछ काम हुआ है, तो उसी पर्पस के लिए हम जस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज रिपोर्ट, वो अभी अभी अपनी रिपोर्ट को खत्म कर चुका है। इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू रेन, अभी अभी बारिश शुरू हो चुकी है या हुई है, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना, ये हमेशा हम मिडल में यूज करते हैं, ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब से पहले हम इसको यूज करते हैं जस्ट को, ठीक है। कीप इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम, अर्लियर, एक मीनिंग पहले से कोई काम हो चुका है, पहले से, तो उस पर्पस के लिए हम ऑलरेडी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम द ट्रुथ, हम पहले से उनको सच्चाई बता चुके हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, हैज शी ऑलरेडी क्लीन द रूम, इसको हम इंट्रोगेटिव में भी यूज करेंगे, क्या वो पहले से रूम को साफ कर चुकी हैं, तो इसको हम पॉजिटिव पर्पस के लिए और क्वेश्चन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के मिडल में आते हैं, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी की बाद आता है, ठीक है। सो फाइनली वी विल डिस्कस हैव यू एवर डैश डैश, ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन में यूज होता है। इज अ क्वेश्चन फॉर्मेट, इट्स अ क्वेश्चन फॉर्मेट यूज्ड टू इंक्वायर अबाउट समवन्स पास्ट एक्सपीरियंस इन मींस इन योर लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप जिंदगी में दुबई एक बार गए हैं, कई बार गए हैं, ये आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शो करते हैं कि जिंदगी में आप ये काम कितनी बार कर चुके हैं। सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू दुबई, कभी जिंदगी में आप दुबई गए हैं या दुबई जा चुके हैं, ये आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिंदगी में कभी, ठीक है, कभी। आप इसका आंसर दे सकते हैं, यस आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, हाँ मैं कई बार गया हूँ। आई हैव बीन देयर 2 टाइम, हाँ मैं 2 बार गया हूँ। हैव यू एवर नोन योर टीचर, कभी अपनी टीचर को जान चुके हैं, ठीक है। इस तरह आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। हैव यू एवर टोल्ड द ट्रुथ टू योर पेरेंट्स, have you ever been to Lahore, have you ever been to Peshawar, have you ever taken this sort of class, this kind of class, कभी आप जिंदगी में इस किस्म की पहले इस तरह क्लास ले चुके हैं। have you ever seen this sort of video, have you ever watched this kind of movie before, तो इस तरह आप कई सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। I hope you have enjoyed today lecture। उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेक्चर को enjoy किया होगा। In next video I am going to teach you a present perfect continuous tense means progressive tense। अगले वीडियो में हम present perfect continuous tense को डिस्कस करेंगे। Stay with us, be happy everywhere like flowers। Okay, take care, bye bye।